हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर द्वारका, कंसल्टेंट साइकोलॉजिस्ट। दोस्तों, क्या रिलेशनशिप में आप ब्रेकअप की स्थिति में आ चुके हैं? क्या आपकी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड से आपकी तीखी बहस हो गई है, या बहुत अधिक नाराजगी की स्थिति है, आप बात करने का मन नहीं हो रहा, आप रिश्ते को रखे नहीं रखे कन्फ्यूजन में चल रहे हैं, या आपका साथी आत्ममुग्ध व्यक्ति है, यानी कि नार्सिसिस्टिक प्राणी है, नार्सिसिस्टिक व्यक्ति है जो केवल अपने पर ही मोहित हो रहा है, आपकी वैल्यू नहीं कर रहा, आपकी इज्जत नहीं कर रहा, या आप उस रिश्ते में लगातार टालम-टोल को महसूस कर रहे हैं, या फिर आप उस रिश्ते के आदी हो चुके हैं, यानी आपको उस रिश्ते के अलावा, उस साथी के अलावा कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा, और इन सब चीज़ों की वजह से आपकी लाइफ डिस्टर्ब हो रही है। आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं, आप कन्फ्यूजन में हैं, आप तनाव में हैं, आप गुस्से में हैं, आप बात नहीं कर पा रहे हैं। तो दोस्तों, रिश्ते में सही ढंग से आगे बढ़ने, तनाव को दूर करने, गुस्से को कम करने, नार्सिसिस्टिक जो साथी है उसकी जो नार्सिसिस्टिकनेस है, यानी कि आत्ममुग्धता है, उसको सही लेवल पे लाने और आपकी वैल्यू को उसको एहसास कराने के लिए आज मैं आपको इस वीडियो में एक खास रूल बताने जा रहा हूं, और इस रूल को ही नो कॉन्टैक्ट रूल कहते हैं, और हम आगे जानेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको ज़रूर कहूँगा, यदि आपको ये मेरा वीडियो पसंद आता है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। दोस्तों, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं हर बार आप मेरे वीडियो की जो पूरी जानकारी देखेंगे तो आपको ये लगेगा कि आपके फ़ायदे की बहुत सारी चीज़ें मैं अक्सर बताता रहता हूँ। एंड आप मेरे चैनल को आप सर्च करेंगे तो आपको लगेगा कि आपके फ़ायदे की बहुत सारी चीज़ें हैं, और एक साइकोलॉजिस्ट जिसका 20 वर्ष का अनुभव है, अगर वो आपको इतनी चीज़ें बताता है तो आपको ज़रूर लाइक शेयर करना चाहिए। दोस्तों, अब हम बात करेंगे नो कॉन्टैक्ट रूल के बारे में। दोस्तों, क्योंकि इस दौरान जब आपकी साथी से नाराज़गी है, ब्रेकअप की स्थिति है, या वो आत्ममुग्ध है, या आप उस रिश्ते के आदी हो गए, तो आप में पेन है, आप में दुःख है, आप में गुस्सा है, आप में तनाव है। अगर आप इस दौरान उससे जुड़े रहेंगे तो और भी उल्टा-सुल्टा व्यवहार कर सकते हैं, जिससे रिश्ता खत्म भी हो सकता है, रिश्ते परमानेंटली टूट सकता है। इसलिए इस रिश्ते को बचाने का एक बहुत ही बेहतरीन तरीका, या अपने साथी के साथ जुड़े रहने का, या रिश्ते में आगे बढ़ने का एक बेहतरीन तरीका ये है कि आप नो कॉन्टैक्ट रूल का पालन करें। नो कॉन्टैक्ट रूल यानी कि संपर्क न करने का नियम, यानी कि जीरो कॉन्टैक्ट, यानी कि आप बिल्कुल भी कॉन्टैक्ट नहीं कर रहे। यदि आप इसको फॉलो करते हैं, इस रूल को, तो न केवल आप अपनी इम्पोर्टेंस का एहसास कराते हैं, बल्कि आप अपनी वैल्यू बढ़ा लेते हैं, आप अपनी नीड का एहसास कराते हैं सामने वाले को, और सामने वाले को उसकी गलतियों का एहसास भी कराते हैं। तो ये रूल आपको ऐसी स्थिति में ज़रूर फॉलो करना चाहिए। दोस्तों, इस दौरान जब आप नो कॉन्टैक्ट रूल को फॉलो करते हैं, आप अपने साथी से किसी तरह का कॉन्टैक्ट नहीं करते। इस दौरान आप क्या करते हैं? किसी तरह का कॉन्टैक्ट नहीं करते हैं, ना ही उसे कॉल करते हैं, ना ही उसे मैसेजेस करते हैं या टेक्स्ट मैसेजेस करते हैं, ना ही किसी तरह का कम्युनिकेशन करते हैं, किसी भी तरह का, ना ही सोशल प्लेटफ़ॉर्म पर उसको रिस्पॉन्स देते हैं, और ना ही दोस्तों से या फैमिली मेंबर से उसकी जानकारी लेते हैं, ना ही आपके बीच में जो नाराज़गी है, जो तनाव है, या जो ब्रेकअप की स्थिति है, इस टॉपिक की किसी से चर्चा करते हैं, ना किसी से चर्चा करते हैं, ना किसी से जानकारी लेने का प्रयास करते हैं। इसे ही नो कॉन्टैक्ट रूल, यानी कि ज़ीरो कॉन्टैक्ट रूल को का पालन करना कहते हैं। यही ज़ीरो कॉन्टैक्ट रूल के अंतर्गत, यानी कि नो कॉन्टैक्ट रूल में होता है, जिसमें आप बिल्कुल भी कॉन्टैक्ट साथी से नहीं करते। दोस्तों, इस तरह से जब आप करते हैं तो आप ये उस रिश्ते पर एक तरह से कुछ दिन के लिए ताला लगाने जैसा है। आप जब नो कॉन्टैक्ट रूल फॉलो करते हैं या ज़ीरो कॉन्टैक्ट रूल फॉलो करते हैं, तो आप एक तरह से उस रिश्ते पे ताला लगाते हैं, और जिसे आप राइट टाइम आने पर आप अपने आप खोल लेंगे। और दोस्तों, ये भी याद रखो, कभी-कभी खामोशी आपके शब्दों से अधिक प्रभावी तरीके से काम करती है। सामने वाले को एहसास करा देती है कि उसने क्या गलतियाँ की है, या आपको भी ये एहसास करने का मौका मिलता है कि आप कहाँ फ्लेक्सिबल हुए, कहाँ आपसे गलतियाँ हुई। तो ये उस रिश्ते पर एक तरह से एक ताला लगा दिया, और कुछ जब राइट टाइम आया तो आपने खोल दिया। तो ये एक बेहतरीन तरीका है अपने रिस्पेक्ट को पाने का, अपनी वैल्यू बढ़ाने का, अपनी नीड को जानने का। तो ये बेहतरीन तरीका है नो कॉन्टैक्ट रूल को फॉलो करने का। दोस्तों, नो कॉन्टैक्ट रूल के ड्यूरेशन की अगर हम बात करें तो जनरली लोग इसके बारे में अलग-अलग अपना व्यू देते हैं। कुछ लोग इसको 7 डेज़, कुछ लोग 10 डेज़, कुछ लोग 15 डेज़ बताते हैं। लेकिन साइकोलॉजिकली हम देखें तो इसके रिजल्ट्स सही ढंग से आए, प्रॉपर मिले, इसके लिए आपको 30 दिन मिनिमम होने चाहिए, और मैक्सिमम 60 दिन के करीब हो सकते हैं। और जिन लोगों को आप परमानेंट अपनी लाइफ से हटाना चाहते हैं, उनके लिए फिर ये
परमानेंटली लाइफ टाइम के लिए नो कांटेक्ट रूल हो जाता है। यानी कि वो एक तरह का टॉक्सिक व्यक्ति होता है जो आपके जीवन में सिर्फ जहर घोलता है। उस व्यक्ति को आप अपनी लाइफ से परमानेंटली दूर करें, तो इसके लिए ये ज़रूरी है कि आप उसको परमानेंटली नो कांटेक्ट रूल उसके लिए अपना लें। तो ये शुरू में आपको अजीब लग सकता है, पर बाद में इसके जो परिणाम है वो आपको चौंका सकते हैं, क्योंकि वो जो परिणाम है वो ऐसे आएंगे जो आप सोच नहीं सकते। क्योंकि जिस साथी ने आपकी रेस्पेक्ट नहीं की, जिस साथी ने आपके साथ लगातार टालम-टोल की, आपकी वैल्यू नहीं समझी, आपको बुरा महसूस कराया, एहसास कराया, या वो बहुत अधिक नार्सिसिस्टिक रहा, आत्ममुग्ध रहा, खुद को ही सब कुछ समझता रहा, आपको कुछ नहीं समझा, उस साथी में बहुत सारी चीज़ें आप परिवर्तन पाएँगे। क्योंकि आप एक व्यक्ति को बिना बोले बहुत कुछ सिखा देते हैं। ये इस नो कॉन्टैक्ट रूल के अंतर्गत होता है। ये समय आपको खुद को भी समझने का एक अवसर देता है, और इसमें आप मेंटली स्ट्रांग होते हैं। बहुत सारी चीज़ें आप अपने आप में चेंजेस कर पाते हैं। दोस्तों, ये रूल किसको फॉलो करना चाहिए, ये आपको ज़रूर जानना चाहिए। अगर आप अपने साथी या एक्स के साथ रहने की तीव्र इच्छा रखते हैं, आप में नाराज़गी है, बहुत अधिक गुस्सा हो गए, और उसके बाद भी आप उसके साथ रहने की एक बहुत तेज़ इच्छा रखते हैं, बहुत अच्छी आपके मन में एक भावना है, तो आपको ये ज़रूर रूल फॉलो करना चाहिए। या आप अपने इस रिश्ते को बनाए रखना चाहते हैं, चाहे जो भी स्थितियाँ हों, लेकिन फिर भी इस रिश्ते को बनाए रखना चाहते हैं। और तीसरी पॉइंट, क्या आप अपने साथी को खोने की एक लगातार चिंता महसूस करते हैं अपने आप में, तो भी आपको इस रूल को फॉलो करना चाहिए। यदि आपका जो नाराज़गी है, आपकी जो ब्रेकअप है, वो तीखी बहस के बाद हुआ है, एंड हुआ है, फिर भी आप में शिकायतें हैं और आप पछतावा फील कर रहे हैं और आप रिश्ते को दोबारा करना चाहते हैं, तो आप एकदम से ना स्टार्ट करें, आप नो कॉन्टैक्ट रूल को फॉलो करें, ताकि आप इसमें बहुत अधिक ऐसे चौंकाने वाले परिणाम प्राप्त करेंगे। रूल को कैसे फॉलो करें? आप अपने साथी या एक्स को स्पष्ट तौर पे बता दें। दोस्तों, ये बताना ज़रूरी होता है। आप ये सोचें कि नो कॉन्टैक्ट रूल फॉलो करना है और आज उससे नाराज़गी हुई, कल से बात करना बंद, कुछ नहीं बताना, तो इससे तो रिश्ता बिगड़ेगा ही। ये सोच लीजिए आप, बिल्कुल बिगड़ेगा। चाहे लोग अपनी जानकारी में कोई कुछ कह रहा हो, कोई कुछ कह रहा हो, लेकिन आपको बताना ज़रूरी है। आपको अपने साथी को बताना होगा कि इस दौरान मैं आपसे बात नहीं करना चाह रहा, मेरा मूड ऑफ है, मैं बिल्कुल अच्छा महसूस नहीं कर रहा, मैं कुछ दिन के लिए आपसे बात नहीं करूँगा, इवन मैं आपको फ़ोन भी नहीं करूँगा, किसी तरह का मैसेज भी नहीं करूँगा, और कुछ दिन मेरे को ऐसे ही रहने दो। मुझे जब ज़रूरी लगेगा तो मैं आपसे संपर्क कर लूँगा, मैं कर लूँगा। आपके प्रति मेरे मन में रिस्पेक्ट की भावना है। इतना कहते हुए आप अपने चैप्टर को एंड करिए, और आप अपने नो कॉन्टैक्ट रूल पर उसको फॉलो करने के तरीके पे आ जाइए। आप बिल्कुल बात मत करिए। आप कुछ दिन बाद, अगर आपके दोस्त में, आपके साथी में, आपके पार्टनर में, अगर आपके प्रति आपकी परवाह है, या आपके प्रति वही भावनाएं, जो भावनाएं आप रखकर ये नो कॉन्टैक्ट रूल फॉलो कर रहे हैं, तो ज़रूर वो आपके लिए वॉइस मैसेजेस छोड़ेगा। वो आपकी परवाह करते हुए कोई ना कोई ऐसी गिफ्ट आपके लिए छोड़ के चुपचाप से चला जाएगा, या कोई भी एक ऐसा तरीका जिसमें वो खुद आपके सामने उपस्थित नहीं होगा और अपना मैसेजेस आपको कैसे भी साइलेंटली आप तक जो है पहुंचा देगा। तो ये बहुत जल्दी हो सकता है, बहुत दिन भी लग सकते हैं, यानी कि 30 से ज़्यादा दिन भी लग सकते हैं, लेकिन साइकोलॉजिकली इसमें देखा गया है कि 30 दिन के बाद सामने वाले को समझ में आने लगता है, क्योंकि 7 दिन 10 दिन तक तो व्यक्ति को ये लगता है बोल लेगा, क्या है, 5-10 दिन तो ऐसे ही निकल जाते हैं। तो 30 दिन का एक टाइम है जब सामने वाले को महसूस होती है अपनी गलती, सामने वाले को एहसास होता है कि मैं नार्सिसिस्टिक हो चुका था, सामने वाले को एहसास होता है कि मैंने बुरा बर्ताव किया, सामने वाले को महसूस होता है कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, और फिर वो अपने आप में सुधार करते हुए बहुत सारे चेंजेस करता है। वो सॉरी बोलने की इच्छा होने लगती है, उसको रिश्ते की परवाह होने लगती है, उसको ये एहसास हो जाता है कि मेरे को इसको मेरी परवाह नहीं है, इसको मेरी परवाह बिल्कुल नहीं है, और मैं नहीं भी रहूं तो काम चल जाएगा। तो इस तरह जब वो फीलिंग उसमें आ जाएगी, तो आपके रिश्ते को ठीक होने की स्थिति आएगी। क्योंकि लास्ट में जब आपने उसको बताया था कि मेरा मूड नहीं है, मैं बात नहीं करना चाहता, मेरे को जब उचित लगेगा मैं बात कर लूँगा, तो आपने रिश्ता तोड़ा भी नहीं, आपने रिश्ता छोड़ा भी नहीं। तो आपने अपने शब्दों से ही सामने वाले को, और ये साइकोलॉजिकल है, आप जैसा भी वीडियो देख रहे हैं, आप ये महसूस करिए कि साइकोलॉजिकली क्या इम्पैक्ट डाल रहे हैं सामने वाले व्यक्ति पर। आप ऐसा करेंगे, सामने वाला परेशान हो जाएगा। आप ऐसा करके देखिए, और वो कुछ दिन में ही, 7-10 दिन में ही वो ये सोचने पे मजबूर हो जाएगा। अगर आपने ऐसा बोला है, 10 दिन में ही वो सोचने पे मजबूर हो जाएगा कि मुझे ऐसा करना चाहिए, मैंने गलती की है,
और वो 30 दिन के बाद तो आपके पास हो सकता है चल के आ जाए, सीधा सीधा सॉरी बोल दे। तो आपको ये तरीका इंप्लीमेंट करना चाहिए। अब इस पीरियड में, इस ड्यूरेशन में क्या करें? अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाएं, अपने खुद के जो और दोस्त हैं उन अच्छे दोस्तों से संपर्क रखें, अपना ख्याल रखें। आप ये भी सीखें कि क्या अपने दोस्त के बिना, एक्स के बिना आप खुश रह सकते हैं? ये ज़रूर सीखें। इस दौरान आप सीखेंगे कि आप उसकी आपके लिए वो आपकी ज़रूरत है या आपकी सिर्फ चाहत है। चाहत और ज़रूरत में बहुत डिफरेंस होता है। आप अच्छे से सीख जाएंगे इस ड्यूरेशन में। नो कॉन्टैक्ट रूल में आप अच्छे से सीखेंगे कि वो आपकी ज़रूरत है या वो आपकी चाहत है। अच्छे से डिफरेंस करना आपको आ जाएगा। इसके अलावा आप अपनी फिजिकल एक्टिविटी पे ध्यान दें, योगा करें, जिम जाएं या एक्सरसाइज करें। बहुत सारी चीज़ें जो फिजिकल एक्टिविटीज में हो सकती है वो करें। इसके अलावा आप सोशल एक्टिविटीज़ करें, अपने दोस्तों से मिलें, प्रियजनों से मिलें, उनकी हेल्प करें, उनका साथ दें, उनका ध्यान दें। इसके अलावा आप सेल्फ केयर करें, अपनी आत्म सुधार करें, यानी कि आप खुद के प्रति ध्यान दें। चाहे वो आप मेडिटेशन में चले जाएं, आप स्पा में चले जाएं, कुछ भी ऐसा करें जिसमें आप अपनी सेल्फ केयर कर सकें। इसके अलावा आपको लास्ट पॉइंट, आत्म सुधार जरूर करना चाहिए। आपको अपने अंदर बहुत सारे सुधार करना चाहिए, यानी कि खुद को बेहतर इंसान बनाना चाहिए नो कॉन्टेक्ट रूल के दौरान, ताकि आप ये सीख जाएं कि वो आपकी ज़रूरत है या वो आपकी चाहत है, और आपको आगे कैसा रहना है, आपको कैसे रिलेशन को मेंटेन करना है, और उसको कब अपने लाइफ में एंट्री देनी है, ये आप बहुत अच्छे से सीख जाएंगे। तो दोस्तों, ये नो कॉन्टेक्ट रूल जो है आपको बहुत कुछ सिखा देता है। कम से कम इतना सामने वाले को एहसास करा देता है कि वो आपकी इज्जत करे, वो आपकी रेस्पेक्ट करे, वो आपके साथ आत्ममुग्ध होकर के पेश नहीं आए, केवल अपने आप को ही सर्वे सर्वा नहीं समझे, अपने आप को ही बहुत काफ़ी सुंदर या बहुत कुछ ना समझे, अपने आप को ही प्रभावी ना समझे, और आपके साथ कैसा राइट बिहेव करना है वो उसको याद आ जाए, और रिश्ते को अच्छा रखने के लिए वो तैयार रहे, हमेशा तैयार रहे। तो ये नो कॉन्टेक्ट रूल आपके बहुत काम का है। इसमें मैंने बताया कि किन स्थितियों में ये रूल काम में लेना चाहिए, कितने समय के लिए काम में लेना चाहिए, और किस व्यक्ति को इसको फॉलो करना चाहिए, और इसको फॉलो कैसे करना चाहिए, और फॉलो करने के दौरान आपको और क्या क्या काम करना चाहिए। ये सब चीज़ें इस वीडियो में मैंने बताई। आप चाहे तो वीडियो रिपीट करके देखें, सुने। और दोस्तों, अगर ये थोड़ा भी पसंद आए तो ज़रूर मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। दोस्तों, मैं आप जो भी कमेंट करेंगे, जो भी टॉपिक सजेस्ट करेंगे, मैं उसी टॉपिक पर आपके लिए वीडियो लाऊंगा। आप मेरे चैनल की लिस्ट देखिए, चेक करिए, आपके लायक बहुत सारे अच्छे अच्छे टॉपिक मैंने बनाए हैं। तो ये सारे टॉपिक काम के हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो ज़रूर लाइक शेयर कीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।